कृष्णा हेगडे, इसीलिए मैंने एक मिनट, अब कृष्णा हेगडे, महाराष्ट्र सरकार मन बना पाई कि नहीं? पुरानी पेंशन योजना आप लागू करेंगे या अभी शिक्षकों को दे देंगे, किसी एक वर्ग को दे देंगे, बस यही भरोसा देते रहेंगे? देखिए, सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों ने कहा है कि हम पॉजिटिव हैं, और अगर कोई कर सकता है तो ये शिवसेना बीजेपी की सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकती। और सुप्रिया जी ने जो इतनी हमारी खामियां दिखाई, उनको एक तो जवाब देना पड़ेगा कि अगर हमारे में इतनी खामियां थी 2014 से, तो फिर से 2019 में इतनी भारी बहुमत से और ज्यादा सीट लेके फिर से 303 सीट लेके मोदी जी क्यों आए? और उसके बाद फिर भी अभी 2024 में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले लोकसभा और आने वाला विधानसभा में भी शिवसेना बीजेपी ही जीतेगी। तो मतलब चुनावी जीत तय करती है कि नीति सही है या गलत? नहीं, आप ये कह रहे हैं? इशू ये है हाँ। कि हमको लोगों को सुरक्षा कवच देना है। जो हमारे भाई बहन रिटायर हो रहे हैं उनके लिए एक सुरक्षा देनी है, और सरकार इसमें प्रतिबद्ध है। अभी कितना इसके ऊपर भार पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा, उसको तो आरबीआई जो कह रहा था, निर्मला सीतारमण जो बता रही थी, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में फरवरी में जो बयान दिया, वो आप उनको बेईमानी बता रहे हैं? नहीं, कौन बेईमानी बता रहा है? मैं कह रहा हूं कि हम पॉजिटिव है। और लेकिन इसके ऊपर भी जो जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में एक फॉर्मूला दिया चलाई, हाँ। वहां पर जहां पर उन्होंने एक मिडिल पाथ लिया है, मैंने पहले भी कहा आपके शो पे, इसके ऊपर भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा फंस गए हैं, अच्छा एनडीए, बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अब इस मसले पर ये गले की फांस बन गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे आपने कहा, हायर पेंशन स्कीम में लगभग 16 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है, और जो टोटल 50 में से, और 34 लाख बाकी है। तो कोई गले का फंदा मतलब नहीं है। ये तो क्लियर कट इंडिकेशन हो गया कृष्णा भाई कि आम आदमी चाह रहा है कि उसको बढ़ी हुई पेंशन मिले। नई पेंशन योजना, और आपने पूरी पढ़ी हुई है, नई पेंशन योजना में कोई गारंटी है? आप ये बता सकते हैं कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 60 साल की उम्र में? नहीं, और हायर पेंशन स्कीम का डेट भी सरकार ने आगे बढ़ाया है, 30 सितंबर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति है। हम सब नहीं, वो ईपीएस है, मैं एनपीएस की बात कर रहा हूं। इन दोनों में हमें फर्क रखना होगा। नहीं, एचपीएस के बारे में बात कर रहा हूं, जो नया सरकार ने मॉडल दिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोकहित और जनहित में काम करते हैं। हम ऐसे इसके लिए नहीं काम करते। इसमें कौन सा जनहित है? देखिए, आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, लोगों को ये पॉलिसी तो कई सालों से, और पूरी राजनीतिक जमात इसमें कहीं ना कहीं सहमति बनाकर तो बैठी थी। मैं पैसे दूं, पहले पेंशन में मुझे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, जो आखिरी तनख्वाह है उसका आधा मिलता था। एनपीएस में अब जो मेरी बेसिक है और जो मेरा महंगाई भत्ता है उसका 10% मेरा कटेगा, और जब मैं लेने जाऊंगा सरकार भी देगी 14%। मैं पूरी जानकारी देता हूं हमेशा। 60 साल की उम्र में मैं उसमें से 60% ही निकाल सकता हूं, 40% एन्युटी में डालना होगा। पर मुझे यह भी नहीं पता कि वो पैसा होगा कितना, और उस पर टैक्स भी लगेगा एन्युटी वाले पैसे पे। तो मतलब सारा सरकारी कर्मचारी से ही सब कुछ चूस लो। किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जो 40% है वहां पर भी सरकार रिलैक्सेशन देने की बात कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो स्कीम है एनपीएस, वो 2004 से चल रही है ना। बिल्कुल चल रही है, और ये सवाल तो देखिए विपक्ष का पीछा छोड़ेगा नहीं। एक मिनट सुनील साजन, ये